बांसुरी चाह रहे हैं। कौन सी? सांडिल्य मुनि के कान पकड़े शंकर जी ने कि थोड़ा ठीक से काम करना। सांडिल्य मुनि ने कहा तुम्हारे घर के सामने यह जो वृक्ष लगा हुआ है इसमें से बांस निकलवा के बांसुरी बनवाओ। इसलिए वो बांसुरी कोई और नहीं है, स्वयं भगवान महादेव ओठों पर रहते हैं महाराज। लेकिन आज जैसे ही वेणु बजी, कामदेव आया और कामदेव ने जो अपना प्रभाव विस्तार किया, भगवान ने कहा लाओ इसे ठीक करें। तो क्या किया भगवान ने? भगवान ने किया कामदेव की ओर देखा, और जैसे ही देखा तो भगवान ने थोड़ा देखते ही बांसुरी में फूंक लगा दी, और फूंक लगाई तो कामदेव स्वयं 3 जगह से टेढ़ा पड़ गया। और जो टेढ़ा पड़ा, भगवान ने कहा क्या हाल है? तो कामदेव का नाम है मदन। कामदेव का नाम है मदन। कामदेव ठाकुर जी से बोला मैं तो स्त्रियों को छोड़ो, मैं तो आपके ऊपर ही बलिहारी हो गया। तो भगवान का नाम उसी दिन से पड़ गया। बोलो मदन मोहन भगवान की। मदन को मोह लिया प्रभु ने। शुकाचार्य कहते हैं राजन, यहां महाराज हो रहा था, कामदेव को भगवान ने पराजित तो किया, पर पराजित करके फिर बाकी टांग पकड़ी ठाकुर जी ने, और टांग पकड़ के घुमाया और वृंदावन के बाहर फेंका और कहा कि अब तुम्हें वचन मानना पड़ेगा, हम आपके बाप बनेंगे। तो कल के कथा में आएगा कामदेव ही भगवान का पुत्र प्रद्युम्न बन करके प्रकट हुआ। आज महाराज सुखदेव भगवान ने कहा राजन यहां विलक्षण बात क्या भई? बोले भगवान महादेव जो है ना, इनके घर में भी बवाल हो गया। क्यों? बोले प्रिया जी रोज वृंदावन आती थी रास देखने, जगदम्बा रोज शाम को आती थी। आज जगदम्बा सज रही हैं, और तब भोलेनाथ ने उनसे कहा कहां जा रही हो? बोले रास देखने। अच्छा शंकर जी पहले आदमी है जिनकी पत्नी रात भर बाहर रहती है, उन्हें पता ही नहीं, इसी बात के भोले हैं, बाकी तो लट चल जाएंगे महाराज 1 घंटा लेट हो जाए तो शंकरी प्रियाजू ने कहा मैं तो महाराज में नित्य जाती हूं। भोलेनाथ ने कहा तो फिर हमें ले चलो। प्रियाजू ने कहा लेकिन एक समस्या आएगी, आप चले तो जाओगे पर वो पांडाल जो लगवाया है ना रास का, उसमें आप जा नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले वहां सुरक्षा में भी गोपियां बैठी हैं। पुलिस वाली बहनें बैठी हैं ना, तो ये माताओं की साइड में बैठी हैं, माना गोपियों की साइड में ही तो गोपी बैठेगी, और आदमी आएगा तो इधर बैठेगा, तो महाराज वहां प्रवेश नहीं होगा। बोले बात बताओ। बोले इसलिए प्रवेश नहीं होगा, एक कारण है। क्या? बोले वहां लिखा हुआ है केवल गोपी ही प्रवेश करेगी। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे वहां रास में, हंसी करेगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन ले लो आनंद, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के नर से नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना किया पर, पार्वती ने मना किया पर न माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पूरे कथा में बैठा करो। है? कई लोग तो कथा में ऐसे बैठते हैं जैसे कोई संकट में बैठे हैं। ऐसा सजाओ मुझको कोई न जाने इस राज को। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। बांध के चूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हो एक दिन
बन गए नर से नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हरि बोल। के सिवा कोई पुरुष न जावे वारास में, वारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के नर से नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। देखा जब मोहन ने, मोहन ने मोहन ने देखा जब समझ गए सारे राज को, सारे राज को। भगवान आए प्रभु। भगवान शंकर को कैसा सजाया था, साड़ी पहन के महादेव घूंघट लंबा खींच के, और जैसे ही महादेव महारास में आए, रास प्रारंभ हुआ। अच्छा ये एक बताओ बात, ठाकुर जी से कोई कुछ छुपा सकता है? जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ, श्री बांके बिहारी आए और एक एक गोपी के पास श्री ठाकुर जी आते हैं। रसिक जन कहते हैं ठाकुर जी एक एक गोपी के पास आए और कहने लगे, आज मैं सारी गोपियों का घूंघट उठा के देखूंगा। भवानी ने धीरे से शंकर जी से कहा कि मैंने मना किया था, अब यह नौटंकी होगी। अब ये शंकर जी ने कहा तो अब तुम ही कहिए क्या करें। बोले ये लाइन लंबी है तो पीछे लग जाओ सबसे। नारखी तक जा रही थी, लगो पीछे। तो जैसे ही वहां महाराज शंकर जी पीछे लगे और शंकर जी ने पसीना वसीना पहुंचा, पूरा सब पाउडर पाउडर चला गया। अब शंकर जी ने कहा बड़ी समस्या है और चलो चैन पड़ा। तो इधर ठाकुर जी ने कहा, अरे ओ किशोरी श्यामा, अरे ओ चंद्रावली, ललिता, विशाखा, हाँ हम रोज सखियों के मुख यहाँ आगे से देखते हैं, आज पीछे से शुरुआत करेंगे। अब तो महादेव महाराज कांप रहे हैं, जिस जो तांडव करता है वो आज कांप रहा है। अब क्या होगा? भवानी ने कहा तुम एक काम करो, क्या है? ये शुरू करें तब तक आगे आ जाओ। शंकर जी ने कहा ये रास नहीं हुआ, हमारी तो व्यायाम हो गया पूरा। शंकर जी आगे आए और हमारे रसिक जन कहते हैं आगे शंकर जी आ रहे थे, तब तक श्री ठाकुर जी घूम के नृत्य करने लगे। और नृत्य करने लगे तो नृत्य में गोपियों का जब ठाकुर जी हाथ पकड़ते थे तो हाथ पकड़ लिया महादेव का, और हाथ पकड़ के किशोरी जी ब्रष्मान दुलारी से ठाकुर जी कहते हैं, बोले ये गोपी बहुत मोटे हाथ की आई है, आज अलग लग रही है बिल्कुल, और इसकी लंबाई भी ज्यादा लग रही है। और महाराज तब धीरे से महादेव ने भी हाथ दबाया कि सरकार बस अब रहने दीजिए, ज्यादा हाय हाय मत करो सबके सामने। और तब तक तो भगवान मानो कबीर का वो पद चरितार्थ हो गया। घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिले।
बहुत सुंदर दर्शन किया महाराज। अश्रु टपकने लगे और संतों ने कहा योगेश्वर और योगीश्वर दोनों मिल गए महाराज, जाओ मत प्रभु, वृंदावन ही रह जाओ। अरे महाराज वृंदावन कैसे रह जाए, कैलाश पे देखना महाराज, लेकिन ये वाला जो रूप है ना आपका, कुंडल फुंडल ये सब, ये वाला रूप कहाँ मिलेगा? आप तो महाराज महाकाल बैठे हो उज्जैन में, भस्म की आरती करने वाले महाराज, और ये लाल पीले ओट करके आए हो महाराज, ये वाला रूप चाहिए, ये कहाँ मिलेगा? और महाराज भगवान बांके बिहारी ने विनय की तो आज तक वो रूप महाराज गोपेश्वर भगवान वृंदावन में आज भी विराजे हैं महाराज। यमुना जी के साइड में जब आप जाओगे या तो बंसीवट से अंदर जाओगे तो गोपेश्वर महादेव है, गोपी बने भगवान खड़े हो। सुखदेव भगवान ने कहा इंद्र को पराजित किया है महाराज, महाराज दिव्य हुआ। तत्पश्चात अंबिका वन में ब्रजवासी गए और यहां सुखदेव जी लिख रहे हैं सर्पो मां ग्रस्ते तात प्रपन्नम परमोचय। अंबिका वन में नंद बाबा को एक अजगर ने निगल लिया और जैसे ही अजगर नंद बाबा को निगलने लगा महाराज वे जोर से चिल्लाए कन्हैया रक्षा कर, और जैसे ही कहा भगवान ने अजगर को मारा महाराज, और अजगर मरा तो प्रभु की स्तुति करने लगा। अजगर कहता है अहम विद्याधर कश्चिन सुदर्शन इति स्मृतः श्रयं स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरम दिशः। बड़ी सुंदर बात कहता है ये अजगर, कहता है महाराज मैं तो सुदर्शन नाम का गंधर्व था, अजगर इसलिए बन गया कि मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। तो महाराज किसी चीज का अभिमान, आज हमारे बचपन के एक सखा आए थे तो हमारे पास बैठे थे तेजवीर सिंह, तो उनसे हमारी वार्ता हो रही थी तो हम यही कह रहे थे कि संसार में किसी भी चीज का अभिमान व्यक्ति को एक क्षण में नष्ट कर देता है, चाहे वो रूप का अभिमान हो, बल का अभिमान हो, वैभव का अभिमान हो, धन का अभिमान हो। मेरे ज्यादा देर नहीं लगती प्रभु को, इसलिए कुछ भी भगवान ने दिया हो तो एक ही बात सोच के चलो कि जो दिया है देने वाला कोई और है, हम तो इसके चपरासी हैं, रक्षक हैं, सो व्यवस्था कर रहे हैं। अब हमारे यजमान जी ने बाबूजी कितना मंगल कार्य किया है, धन का सही सदुपयोग बाबूजी कहते उत्तम किया है। जल बाढ़ है जो नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानों का। लेकिन उलीचने का मतलब ये नहीं कि बचगांव के चौराहे पर पड़े रहो, शाम को घर वाले उठा के लाएं, ये नहीं। धन सोई धन्य प्रथम गति जाकी। देखो व्यासपीठ पर बैठा हूं इसलिए कहना ही पड़ रहा है कि आप दोनों यजमान हमारे बैठे, और वैसे पूरा घर यजमान है, तो दोनों शिक्षक से ससम्मान घर पधारे। तो बाद में जब आए होंगे तो खूब बड़ी बड़ी पुटरिया मिली होंगी, भगवान की मिलती है सबको ही, लेकिन प्रभु जो मैंने पढ़ा है सो कह रहा हूं कि इस दुनिया से सब जाएंगे, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, दुनिया 2 दिन का है मेला। और जब हम लोग चले जाएंगे तो गांव का मकान, यहाँ की खेती और वैगन आर कार और टुंडला का मकान, ये सब खाते में नहीं लिखा जाएगा। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, खाते में ये 7 दिन में जो खर्चा हो रहा है यही लिखा जाएगा।
और मैं साधुवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि आपने ऐसा काम किया है। धन तो बहुत लोगों पर होता है? धन किस पर? आजकल तो धन बहुत है, और महाराज इतना इतना धन है लोगों पर महाराज ऐसा कर देते हैं कि 10 रुपए का नोट भी हाथ में हो तो महाराज 2 बजे लेके आते हैं और 5 बजे तक बाकी दम निकाल देते हैं हाथ में पकड़े पकड़े। 5 बजे उस नोट से मिलो तो ऐसा लगता है आईसीयू भर्ती कराना पड़ेगा। ये तो धन सोई धन्य प्रथम गति, जाके ये मंगल कार्य हो रहा है। संतों का भंडारा हो, वैष्णवों की कथा हो, संतों को दक्षिणा मिले, संत जय जयकार करें, साधु ब्राह्मण का भोजन हो, कथामृत पियो, यही जीवन का सबसे बड़ी कमाई है साहब। इससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। तो अभिमान किसी चीज का भी हो, किसी को रूप का बहुत अभिमान हो जाए और वो कहे कि मुझसे ज्यादा रूप किसी का नहीं है, और भगवान न करे चिकन पॉक्स हो जाए, तो एक एक गड्ढा में एक एक डिब्बी क्रीम भर जाएगी। इतने बड़े बड़े गड्ढा भगवान कर देते हैं, उनके हाथ का काम है, उसमें टाइम नहीं लगता उन्हें। इसलिए नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। भगवान के चरणों में कल हमारे एक और इस गांव के हमारे बड़े आज आए हैं कि नहीं पता नहीं, श्री राकेश कुमार सिंह जो फिरोजाबाद रहते हैं मामा जी हमारे, तो कल उन्होंने बढ़िया बात कही। जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था, बोले महाराज जी मैं तो थोड़ी देर के लिए आया था पर उठ ही नहीं पाया कथा में से, तो इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु शक्ति दें और दोबारा फिर ऐसा आयोजन गांव में हो। ये भाव तो कम से कम बना भगवान। और यजमान जी को मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि ये बड़े बड़े आयोजन शहर में तो बहुत हो जाते हैं। हमारी जयपुर हाउस में कथा थी, आप पधारे तो खूब होते हैं, लेकिन महाराज इस सुदूर ग्रामीण अंचल में इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ आयोजन कराना वो इनके भी बस का काम नहीं है। तो आप कहेंगे फिर कैसे हो रहा है? इनमें बैठ के श्री बांके बिहारी करवा रहे हैं। आपन काज समारोह आपे, अपना काम भगवान स्वयं करते हैं। उन्हें यश दिलाना होता है तो यश दिलवाते हैं, बाकी काम खुद ही करते हैं। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा, सब काम हो रहा। महाराज यहाँ हम लोग विचार करें। इस सुदर्शन कहता है मुझे अभिमान था तो मेरे अभिमान के कारण मैंने मजाक उड़ा दिया और उसके कारण आज मैं अजगर बना। प्रभु आपने मुझे मुक्त किया। तत्पश्चात महाराज युगल गीत का वर्णन आया। अरिष्टासुर का वध भगवान ने वृंदावन में किया और केसी का वध किया है। अब यहां बड़ा ध्यान देना, केसी का वध करते समय भगवान हो गए 11 वर्ष के, और 11 वर्ष के भगवान नारद जी को चिंता हुई, सो नारद जी पधारे सीधे मथुरा, और मथुरा पधार के अच्छा नारद जी की एक विशेषता बताएं आपको। कई लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका दोनों पार्टी में बराबर संबंध है। वो भाजपा में जाएंगे वहां भी चाय पी लेंगे, कांग्रेस में भी जाएंगे, सपा में, सब जगह। लेकिन देखो उनकी कला कितनी बड़ी है, जहां जाते हैं वहीं अपना सेटिंग कर लेते हैं। अब महाराज नारद जी हमारे उसी कला के हैं। क्या? एक अकेले महात्मा ऐसे हैं
कि राक्षसों में चले जाएं तो महाराज राक्षस माला लिए खड़े रहते हैं कि आइए सरकार माला पहना, बड़ी कृपा की। अच्छा, उनके यहाँ नाश्ता करते हैं और लंच करते हैं देवताओं के यहाँ, ऐसी विशेषता है। नारद जी कंस के यहाँ पधारे, कंस ने बहुत स्वागत किया। अरे बाबा, आप तो मुश्किल से आए हो। अब नारद जी कह क्या रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं कि तुम आजकल सही नहीं चल रहे हो। क्या कमी है? बोले वो नंद के छोरा बड़े बड़े हो गए, तुम मार ही नहीं रहे हो। और वहां से नारद जी तीव्र गति से भागे। केसी घाट पे ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी से आके कहते हैं कि प्रभु, आपका अवतार काहे के लिए गया था? ये माखन खाने के लिए अवतार हुआ? भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले परसों कंस को मार देना। भगवान ने कहा बाबा, आपने याद दिला दी, तो इसकी भूमिका कैसी बनेगी? बोले मैंने बना दी सब। अच्छा, संतों का काम क्या है? एक जगह लिखा था, आग लगी आकाश में, बाबा आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, उस संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। महाराज ये संत ठाकुर, मैंने कल बताया ना, ये ठाकुर जी के सखा हैं। आज प्रभु जी सुखदेव भगवान कह रहे हैं, कंस ने महाराज बुलाया अक्रूर जी को। अक्रूर जी भगवान के चाचा हैं। अक्रूर जी को बुला के कंस कहता है, अक्रूर तुम जाओ और वहां कहना कि भोजराज कंस ने मेला लगवाया है, सो मेले की भूमिका में उन दोनों बालकों को ले आओ। अक्रूर जी के दो भाव हैं। एक तो अक्रूर जी भगवान के काका हैं, तो काका वाला भाव आता है मन में, तो कहते हैं अरे हत्या लग जाएगी, ये छोरों को मार डालेगा। लेकिन वे भगवान के भक्त भी हैं, व्यापकता को भी समझते हैं, तब कहते हैं चलो अच्छा है, दुष्ट का संहार हो जल्दी, और महाराज यहां से चले। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, मनोरथान करोत चैर्जनो देव हतानपि, युज्यते हर्ष शोकाभ्याम यथा क्या करोमि। महाराज मनोरथ करते जा रहे हैं, मैं भगवान को देखूंगा आज। ये आंखें आज प्रभु को निहारेंगी। आज मैंने कौन सा, अक्रूर जी क्या कह रहे हैं, मैंने कौन सा पुण्य किया है कि आंखें सीधे सीधे ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। किम मया आचरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपम, किम बाथा व्यहते दत्तः यदच्छायन केशवम। और दुनिया के पहले भक्त हैं अक्रूर जी। आप कहेंगे क्यों? बोले क्या कर रहे हैं भगवान का? सारे भक्त भगवान के चरण पकड़ते हैं। सारे भक्त, हम लोग क्या करेंगे? भगवान को चरण पकड़ेंगे। और अक्रूर जी क्या कह रहे हैं? बोले चरण नहीं पकड़ूंगा। बहुत प्यारा श्लोक है, ध्यान से सुनना। अक्रूर जी कह रहे हैं, द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनासिकम। क्या करेंगे? बोले वे मिल जाएं तो उनके गाल नोचूंगा। अद्भुत भाव है, समझना है। कोई भक्त ऐसा होगा जो भगवान के गाल पकड़ के ताने, हाँ? पर सुखदेव स्वामी इसमें रहस्य कह रहे हैं। बोले क्या? बोले इस समय जो भाव है वो भगवान का भाव नहीं, अक्रूर जी के, इस समय भतीजे का भाव है। अच्छा, हम लोग भी छोटा बच्चा बहुत प्यारा हो तो जब मिलता है तो क्या करते हैं? तो अक्रूर जी कहते हैं कपोल, जिनके गाल नोचूंगा मैं आज, बहुत लाड़ लड़ाऊंगा। ऐसा कहते कहते रथेन गोकुलम प्राप्तम सूर्यास्त गिरीन। राजन परीक्षित, सायंकाल सूर्य अस्त हो रहे थे
उस समय रथ आ गया। कहां? गोकुल में आ गया। अच्छा, सोच क्या रहे हैं भगवान? अक्रूर जी क्या सोच रहे हैं? अक्रूर जी कह रहे हैं, हे भगवान ऐसी कृपा करना कि जब मैं गोकुल में प्रवेश करूं तो सबसे पहले श्री कृष्ण का दर्शन करूं। हा? हम लोग संकल्प करें ऐसा अच्छा हो, ऐसा अच्छा हो, तो मैं सबसे पहले जब गोकुल में प्रवेश करूं तो श्री ठाकुर जी का दर्शन करूं। और सुखदेव भगवान कह रहे हैं, जैसे ही महाराज प्रवेश किया है, ददशम कृष्ण रामम च ब्रजे गोदोहन गतौ। सायंकाल का समय था, दोनों भैया गैया का दूध निकाल रहे थे। दोनों भैया गैया का दूध निकाल रहे थे। महाराज जैसे ही देखा अक्रूर जी को, श्री ठाकुर जी भागे और पास में जाके कहते हैं, काका जी राम राम। तकदीर खुल गई महाराज, अश्रु प्रवाहित होने लगे। और ठाकुर जी तो एक ठाकुर जी ही तो ऐसे हैं जो सारे रिश्ते निभाने तैयार हैं। बाप कभी भाई नहीं हो सकता, भाई कभी बाप नहीं हो सकता, बहन कभी बहन से मां नहीं हो सकती। हम माने वो अलग बात है, लेकिन एक ठाकुर जी ऐसे हैं जिनमें सारे रिश्ते विद्यमान हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। भगवान सारे रिश्ते निभाने तैयार हैं। अयोध्या में पंडित उमाशंकर जी महाराज हुए और भक्तमाल में नाभाजी लिखते हैं कि पंडित उमाशंकर जी का एक नियम था। बोले क्या? बोले वो एक काम करते थे, वो कभी भगवान को भगवान नहीं कहते थे। पंडित जी थे, उम्र ज्यादा थी, तो वो अपने को वशिष्ठ मानते थे। तो इसलिए कभी भी जब वो ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते थे ना, तो कभी भगवान प्रणाम तो खैर मतलब ही नहीं है, जैसे ही मंदिर में पहुंचते थे और राम जी को देख के खुश रहो बेटा, खुश रहो। मंदिर से निकलते थे तो कहते थे, दोनों भाई ठीक से रहना बेटा। इसी कलयुग की घटना है। और हुआ ऐसा, ये क्रम कई बार चलता रहा। तो अयोध्या के जो राजा हुए कलयुग में, उन्होंने उमाशंकर जी महाराज की परीक्षा लेना चाहिए। तो उन्होंने, उमाशंकर जी बिल्कुल विरक्त थे, घर में कुछ नहीं था, आटा दाल, इधर उधर से ही सब काम चल रहा था। तो जब उनकी बिल्कुल ऐसी परिस्थिति आई कि रोटियों के लाले पड़ गए, उस समय राजा ने खबर भेजी, उनसे कहो हमारे यहां आज पूजा करा दें, एक तसला भर के स्वर्ण की मोहरें देंगे। सेवक राजा का आया और उमाशंकर जी महाराज से कहा, महाराज ने कहा है राजा ने, एक तसला मोहरें मिलेंगी, जीवन पूरा बदल जाएगा। उमाशंकर जी ने कहा, उस राजा से कह देना कि मैं गुरु राम और लक्ष्मण का हूं, और राम के गुरु के लिए कमी ही क्या है, सो राजा के यहां जाके भीख मांगे। अरे मैं राम का गुरु, त्रिलोकी के सम्राट का। नहीं गए महाराज। क्रम चलता रहा और एक बार विलक्षण कथा हुई। क्या? रोज जाते थे दर्शन करने, तो उनका एक नियम था, बड़े भाव से सुनना। क्या नियम था? वे दर्शन जो करते थे राम जी के, तो एक अलग स्टाइल से करते थे। कैसे? वो दर्शन करने ऐसे खड़े होते थे, टेढ़े, जिससे उनकी नजर राम और लक्ष्मण जी तो पे तो पड़े, पर सिया जी ऊपर नहीं पड़े। तो कहते थे, ये तो मेरी बहू है। मेरी चित्रकूट कथा हुई तो विद्यावाचस्पति परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न रामानंदाचार्य चित्रकूट पीठाधीश्वर पूज्य प्रज्ञा चक्षु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की यहाँ मेरी कथा हुई। आपके इस बालक को वहां कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। तो महाराज जी ने एक बात, बहुत बढ़िया बात कही हमसे। बोले बेटा हमारे ठाकुर जी का दर्शन करना। मैंने कहा महाराज जी क्या विशेषता है? उन्होंने जो कहा, बोले सारी दुनिया में राम सीता लक्ष्मण मंदिर में खड़े रहते हैं, पर मेरे यहाँ जो सीता जी हैं उनके सर पे पल्लू रखता हूं, क्योंकि मैं राम जी को बेटा मानता हूं, वे मेरी बहू हैं।
पर महाराज उमाशंकर जी महाराज तो इससे बहुत आगे निकल गए। उन्होंने तो क्या किया कि वे दर्शन करते थे तो ऐसे स्टाइल से दर्शन करते थे कि सियाजू पे नजर नहीं पड़े। तो पुजारी जी ने विचार किया, कलयुग था, कनक भवन की घटना है। पुजारी जी ने विचार किया, महाराज को कष्ट न हो, तो पुजारी जी ने कहा कि सरकार जब आप दर्शन करने आया करें तो हम तैयार रहेंगे। क्या? बोले आप तीनों के दर्शन किया करें, हम सीता जी को उस समय घूंघट कर दिया करेंगे। ये क्रम महाराज 5-7 साल चला। जैसे ही सरकार आते थे दर्शन करने, सियाजू का घूंघट कर दिया जाता था। एक दिन एक घटना घटी। क्या? महाराज जी सीधे चले आए कि पुजारी घूंघट कर देंगे, और पुजारी एक क्षण के लिए भगवान का भोग लेने चले गए और सियाजू का घूंघट नहीं हुआ। उमाशंकर जी महाराज सामने आ गए। अब जैसे ही सामने आए तो सियाजू की जो मूर्ति थी उसने तुरंत पल्ला उठा के अपने हाथ से डाल लिया, अपने हाथ से डाल लिया। अपने हाथ से जो पल्ला डाला, ये दृश्य उमाशंकर जी महाराज ने देख लिया और उन्होंने उस दिन के बाद भोजन पानी त्याग दिया। उन्होंने कहा, मेरे कारण मेरी किशोरी जी को इतना कष्ट हुआ, जिन्होंने अपने हाथ से कभी दीप की बाती नहीं बुझाई, गोस्वामी जी कहते हैं, और आज उन्हें पल्लू डालना पड़ा। आज के बाद मैं दर्शन करने नहीं जाऊं, दूर से ही प्रणाम किया करूंगा। महाराज प्रबल प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते दे, अपना मान टल जाए भक्त कमान न टलते दे। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल की गलियों में लेकर गेंद उछलते, जाकी बंक प्रकृति के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको माँ यशोदा के डर से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते। उन्हें क्या देर लगनी है साहब? आज सुखदेव भगवान कह रहे हैं, अक्रूर जी का भाव बहुत उत्तम है। सो दोनों भाइयों ने अक्रूर जी का हाथ पकड़िया, एक उंगली ठाकुर जी ने पकड़ी और एक पकड़ी दाऊ जी ने। महाराज आंगन में ले आए। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक नियम होता था, अतिथि जब घर में आता था ना तो उसकी पूजा की जाती थी। और बाबा उसकी पूजा में क्या होता था कि जब पूजा होती थी तो और तो सब सामान होता था, पर एक हाल की ब्याही हुई गौ माता होती थी। उस गौ माता को सामने रख के अतिथि का सत्कार किया जाता था। माना अर्थ है उसका कि अब जब तक आप रुकोगे तब तक इस गौ माता का दूध, दही, घृत सब आपकी सेवा में समर्पित है। किया महाराज। और यहां महाराज जैसे ही आए, गौ रख के महाराज पूजन किया और बैठ गए दोनों भाई। रात्रि बेला में सेवा भई, भगवान प्रसाद पवाया और तब धीरे से कहा कि कोई सेवा बताओ। सेवा बता दी। बोले कौन सी सेवा मांगने आए हैं महाराज? भोजराज कंस के यहाँ यज्ञ है, इन्हें पुत्रों को बुलाया है। यशोदा तो महाराज बेहोश होने लग गई। क्या कह रहे हो? इन्हें ले जाओगे मेरे प्राण धन को? अरे अक्रूर, जब से लाला का जन्म हुआ तब से उस अभागे ने एक दिन प्रेम से नहीं रहने दिया, और मथुरा जाके तो मार डालेगा।
बहुत देर तक चर्चा भई महाराज। अंत में ठाकुर जी ने मैया को समझाया, मैया मैं बड़ा हो गया हूं और जब बड़ा होऊंगा तो जाना तो पड़ेगा ही। सो मैया ज्यादा परेशान मत हो, कल जाऊंगा, एक दिन रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। सज्जनों निवेदन करूं मैं आपको, रात्रि को सब अपने अपने बिस्तर में सो गए। आज 11 वर्ष के कृष्ण को यशोदा ने अपने पास लेटा लिया और रात्रि के 1 बजे कन्हैया ने देखा यशोदा रो रही है। यशोदा ने सोचा कृष्ण सो गया होगा, लेकिन यशोदा ने जैसे ही कान लगाया तो कृष्ण भी सुबक सुबक के रो रहे थे। प्रेम साहब एक तरफा नहीं होता है। 12-1 बजे मैया को कृष्ण ने कहा, मां क्या हुआ, क्यों रो रही है? नहीं लाला, बस नींद नहीं आई, तू बता। मैया बस नींद ही मुझे नहीं आई। प्रातः काल हुआ और खबर पूरे वृंदावन में लग गई, प्रभु जाएंगे। पूरे वृंदावन में खबर लगी श्री कृष्ण जा रहे हैं। गोपियां जो जहां दधि मंथन कर रही थी, महाराज बावरी सी भागने लगी, प्राण धन जा रहे हैं। यशोदा के घर के आगे गोपियां खड़ी हो गई, जाओगे? निर्णय हुआ 2 रथ जाएंगे, एक रथ तो वही जाएगा जिस पर अक्रूर आए हैं, लाला और दाऊ उसमें बैठेंगे। पर नंद बाबा से कहा एक रथ आप लेकर जाओगे, जिससे एक दिन बाद श्री कृष्ण को आप ले तो आओ। गोपियां हाथ में महाराज माखन के माट पकड़े खड़ी हुई है। अक्रूर से कहती हैं तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम अक्रूर है। बोले रखने वाला ब्राह्मण मूर्ख होगा, तेरा नाम तो क्रूर रखना चाहिए। तू हमारा विछोह करा रहा है, कृष्ण के बिना हम कैसे रहेंगी? महाराज पागल हो रही हैं। रथ चलने लगा, रथ चलने लगा। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, यशोदा बूढ़ी यशोदा भागी, अरे रोकना भैया, क्या हुआ? ये 5 किलो माखन लिए जाओ। श्री कृष्ण उतरे, एक बार चिपक गए यशोदा से। बोले मां वहां माखन। अक्रूर जी ने कहा वहां सब व्यवस्था है, जो कहा वहां व्यवस्था है। यशोदा बोली वो राजधानी है, वहां व्यवस्था नहा धो के मिलती होगी, इसे सुबह उठते ही माखन खाने की आदत पड़ गई है। सो मेरा नाम लेके इसे एक लौना देते रहना। आज पहली बार कृष्ण अधीर हो गए। एकदम महाराज हिलकी भर गई, मैं क्या करूं? गोपियां खड़ी हैं, मत जा मत जा मत जा, पाए पड़ू मैं तेरे, जोगी मत जा मत जा मत जा। पाए पड़ू में तो जोगी मत जा मत जा मत जा मत जा। हे कृष्णा हमें छोड़ के मत जाओ।
हे प्राणेश्वर, आप हमारे प्राण धन हो। महाराज यहां से रथ में सवार होकर श्री कृष्ण चले। अचानक यशोदा खड़ी देख रही है, नंद जी से कह रही है परसों ले आना। एक बार कृष्ण ने फिर मुड़ के देखा, क्योंकि कृष्ण को पता है मां मेरी और तेरी है अंतिम मुलाकात है, अब कभी नहीं मिलेंगे। कृष्ण के भी अश्रुधारा प्रवाहित भई। सुखदेव भगवान ने कहा राजन जैसे ही थोड़ा आगे चले, आगे चलते ही यमुना के पुलिन में रथ एकदम झटके से रुका, और रथ जो झटके से रुका, ठाकुर जी ने कहा अक्रूर काका? बोले हाँ। कहा भयो रथ ऐसे कैसे रुका? पता नहीं भैया कन्हैया, सामने से कदम के पेड़ की झाई में से एक 16-18 वर्ष की कन्या निकल के आई है और अचानक रथ के सामने लेट गई है। वो कौन है मुझे पता नहीं। कन्हैया हिलकी भर गई, मुझे पता है वो कौन है। भगवान उतरे, नीचे उतरे तो कोई और नहीं थी, वृषभानु जा रहे हो। जोगी पड़ू में तेरे पैया, मत जा मत जा मत जा। पैया पड़ू मैं तेरे, जोगी मत जा मत जा मत जा। आवण जावण कह गयो, कर गयो गिनता गिनता घिस गई मारिया गणिया। जोगी मत जा मत जा मत जा। प्रीतम प्रीत लगाए दूर देश मत जा। बसो हमारी हाटड़ी, हम मांगे तू खाए। जोगी मत जा मत जा। ऐसा संतों ने कहा। भगवान ने श्री राधा रानी को एक चीज दे दी। क्या? भगवान ने वेणु निकाली, बांसुरी निकाली और किशोर जी को दी। ले ये पकड़, अब विश्वास है कि मैं आ जाऊंगा। इससे तो बहुत प्रेम है। हमारे संतों ने कहा किशोरी जी ने बांसुरी पकड़ी, प्रसन्न हुई, अब आएगा, पर पता नहीं है कि छलिया छल करके जा रहा है। ए मुरली ए मुरलीधर छलिया मोहन, ए मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, तुमसे मोहब्बत कर बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। ध्यान से सुने। ए मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। एक
दिल के सिवा कुछ पास न था, एक दिल के सिवा कुछ पास न था, वो दिल भी तुम्ही को दे बैठे शरीरिया। हम दिल भी तुम्ही को दे बैठे मुरलीधर। पूज्य राजेश्वरानंद जी ने इसको दूसरी तरह से गाया। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम दिल भी तुम्ही को दे बैठे, गम पहले से कुछ कम तो न थे, गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। ऐ मुरलीधर छलिया मोहन, चलिया मोहन, हम दिल भी तुम्ही को दे बैठे। और समस्या क्या है? गम पहले से कुछ कम तो न थे, गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। छलिया मोहन, हम दिल से दिल कहता है कि तुम सुंदर हो। सुंदर का निर्णय कौन लेता है? दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं कि मिल जाओ, पर तुम कितने गड़बड़ हो। आंखें कहती हैं मिल जाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं मिल जाओ। पर बड़ी विलक्षण बात है क्या? तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, तो कैसे कहें कि ये बैठे तुम मिलते नहीं हो आकर के, वो कैसे कहें कि ये बैठे, ये बैठे तुम मिलते नहीं हो आकर के, तो कैसे कहेंगे ये बैठे मुरलीधर। चलिया मोहन, हम दिल तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। महाराज कहे रथ चला यहां से, और सुखदेव भगवान ने कहा राजन रथ जैसे ही चला, रास्ते में यमुना जी में
अक्रूर जी ने स्नान किया, और अक्रूर जी ने स्नान किया तो जल में जैसे ही डुबकी लगाई महाराज, तो जल में अंदर भगवान कृष्ण और बलराम का दर्शन कर लिया। समझ गए व्यापक है। प्रभु जी अब गए, मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव भगवान ने कहा है, राजन मथुरा में जैसे ही प्रभु का प्रवेश हुआ है, हमारे संतों ने, जो ब्रज के रसिक जन है ना, उन्होंने कहा है कि 11 वर्ष के भगवान हो गए लेकिन सिले हुए कपड़े नहीं पहनते थे। क्या करते थे? एक नीचे लपेट लेते थे, एक ऊपर लपेट लिया, सिले हुए कपड़े भगवान नहीं पहनते थे। 11 वर्ष के भगवान मथुरा में जैसे ही प्रवेश हुआ तो एक ग्वाला ने कहा, देखो मित्र जो होते हैं ना वो कहीं नहीं चूकते हैं। तो एक ग्वाला ने भगवान से कहा, बोले लाला, हाँ तू नानी के यहां आया है और तुझ पे कपड़े तक नहीं है, क्या करें? तो महाराज जैसे ही कहा, नानी के यहां आया है, कपड़े नहीं है, बार बार कहा कि वस्त्र नहीं है महाराज। तो सामने से लिख रहे हैं, सामने से कंस का रजक जा रहा था। ये क्या करता था? कंस के कपड़े धोता था, रंगता था, उसको प्रेस करता था, बहुत बढ़िया बना के लाता था। और जैसे ही सामने से निकला, भगवान ने कहा कि हमारी तो सारी व्यवस्था रेडीमेड हो जाए। ये रेडीमेड तभी से चला होगा। तो भगवान ने कहा हमारी तो रेडीमेड हो जाती है। बोले क्या है? तो सामने से रजक आया तो भगवान ने उससे हाथ जोड़ के कहा, मामा जी, अब देखो इस पूरे गांव में हमारे सब मामा जी हैं। तो रजक से भगवान बोले, अरे मामा जी। तो जैसे ही मामा जी का, तो देखो कुछ लोगों का स्वभाव ही थोड़ा खुरखुरा होता है, वो कभी मधुर बोलते ही नहीं। जैसे ही रजक से कहा मामा जी, एकदम बोला, क्यों, क्या है? कौन मामा जी? कहां के मामा जी? महाराज एक क्षण में भगवान ने कहा, नहीं वो हमारे पास वस्त्र नहीं है, सो हम ये सोच रहे थे एक कुर्ता मिल जाए, और कुर्ता मिल जाए तो हम ननिहाल जा रहे हैं। एकदम भगवान की तरफ हाथ उठाने लगा, बोले महाराज के कुर्ते तू पहनेगा? वे चक्रवर्ती सम्राट हैं, भोजराज हैं, उनके कपड़े पहनेगा? अभी सुधारता हूं। भगवान ने दाऊ जी की तरफ देखा, दाऊ जी ने कहा करो शुरुआत, अब यहीं से श्री गणेश करना है। महाराज भगवान ने एक हाथ उठा के उसके मस्तक में मारा है, और महाराज एक ही हाथ में प्राणांत हुआ। और भगवान ने, महाराज भगवान की तो बात ये लगे, श्री ठाकुर जी ने बढ़िया कुर्ता लिया और कुर्ता डाल लिया ऊपर से। और भगवान के सखा तो महाराज ऐसे सिल्क के बढ़िया बढ़िया कुर्ते पहन रहे हैं। लाला कुछ भी सही, तेने एकदम सबकी व्यवस्था कर दी। भगवान ने कुर्ता पहना, 11 वर्ष के ठाकुर जी। अब भगवान 11 वर्ष के ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 2 फुट के रहे होंगे, और कंस उस समय 15-20 फुट का तो होगा ही। यहाँ हमारे महापुरुष विराजे हैं, स्वामी ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी योगानंद जी महाराज, जिनके पद चिन्हों पर आप महापुरुष चल रहे हैं। तो उनका सानिध्य इस दास को मिला, तो उन्होंने एक बार बताया कि हस्तिनापुर से आगे सुक्रताल के बीच में उन्होंने बताया कि बेटा देश आजाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले अंग्रेज लोग महात्माओं की समाधि खोल रहे थे। स्वामी जी ने हमको बताया, किसी सुनी हुई नहीं बता रही। तो बोले उसमें से वो जो अस्थियां थी, वो अस्थियां लगभग 8 से 10 फुट लंबी थी। बोले हमने देखी वो। तो बोले अंग्रेज हमको भगा देते थे कि महात्मा को भगाओ, और वो उस पर कोई केमिकल लगा के और पैक करके ले जाते थे कि भारत में इतने लंबे लोग होते थे। तो कंस भी महाराज 20 फुट का तो रहा ही होगा कम से कम। तो 20 फुट वाले का कुर्ता 2 फुट वाले को पहना हो, हाँ क्या हाल होगा?
तो ये माताएं जो एक झंगोला सा पहन लेती हैं ना, वो ही बन गया महाराज, नीचे तक। अब नीचे तक आ गया महाराज। ये एड़ी होती है, एड़ी। अब तो भगवान की बड़ी कृपा है, गांव में कथा है इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है। शहर में कथा हो तो यही नहीं समझ में आती है कि ये कोई माता जी है कि महात्मा जी हैं। अब लाल कुर्ता नीचे तक का पहन लिया माता जी ने। अब नीचे तक का कुर्ता है, नबा में पजामा दिखे न पजामी दिखे, पूरा कुर्ता ही आ गया नीचे तक। अब महाराज चली आ रही है, अब पास में आ जाती है तो समझ में आता है कि माता जी नहीं तो सीताराम करने का मन करता है। तो अब तो पोशाक महाराज जी ऐसी है, भगवान की कृपा है पोशाक में। और हवाई अड्डे पर तो विचित्र स्थिति होती है। हवाई अड्डे पर स्वामी जी आज से 6 साल पुरानी बात बता रहे हैं, हमें भुवनेश्वर जाना था, तो हवाई जहाज थोड़ा लेट था, तो अकेले बैठे थे हवाई अड्डे पर, तो सीटें सब भरी हुई थी, जैसे कथा में भर गई हैं, सब भरी थी। एक खाली थी, उस पर हमारा बैग रखा था छोटा सा। तो एकदम एक भाई साहब आए, बड़े तेजी में चटपट 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 करते हुए, बैग किसका? आपका है बाबा? मैंने हाँ। उठाओ। हमने भी जल्दी उठाया, बैग न ले जाए, तो बैग हमने उठा लिया। तो वो भाई साहब पास में बैठ गए, वो सुंदर भव्य दिव्य थे, खा पी के भी ठीक थे। तो अब उनसे हम कुछ बात करें, पास में बैठेंगे, अब देर कुछ तो बात करनी पड़ेगी। तो हमने एक बार मुड़ के बहुत डरते डरते देखा कि इनसे भाई साहब कहें, या जैसे ही देखा तो हमने कहा भगवान बड़ी कृपा रही। भाई साहब नहीं थे, बहन जी थी, बाल कटा रखे थे और चपटा वाला पजामा पहने थी और ऊपर से एक बनियान सी पहने। अब वो भाई साहब ही लग रहे थे, अब बाल हमारे इतने बड़े बड़े। तो पास तब अब हमने कहा इससे कुछ मत कहो, क्योंकि अब ये भी भरोसा नहीं है भाई साहब बहन जी के अलावा कोई तीसरा न हो, ये क्या पता है भगवान की कृपा। तो महाराज पोशाक की तो विशेष, अब तो भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है। पोशाक तो ऐसी ऐसी पोशाक है महाराज, ऐसी ऐसी पोशाक है। भगवान ने, ठाकुर जी ने कुर्ता पहन लिया कंस का। अब कुर्ता पहन के भगवान जो 2 कदम बढ़े तो भगवान के सखा कहने लगे लाला। बोले हाँ। बोले मथुरा में अब झाड़ू की तो जरूरत है नहीं। बोले क्यों? बोले तुम ही लगा रहे हो। क्यों? बोले ये कुर्ता कहाँ जा रहा है? ठाकुर जी ने कहा ज्यादा नीचा है, इसलिए हमने एक बात सुन ली है। क्या? इसके नीचे धोती नहीं पहननी है, अब दोनों काम यही कर देगा, धोती की जरूरत नहीं है। अरे लाला, धोती की जरूरत तो नीचे वाले में नहीं है, ये बाजू कहाँ ले जाओगे? और जो कहा बाजू कहाँ ले जाओगे? सुखदेव जी भी मानो तैयार बैठे हैं। सुखदेव भगवान ने एकदम कह दिया, सामने देखा तो महाराज आ गया एक दर्जी, और ये दर्जी ने जो देखा भगवान को, भगवान ने केवल राम ही राम की थी तब तक, तो दर्जी कैंची लेके कहता है कि कहो तो कुर्ता सेट कर दे। भगवान ने दाऊ जी से कहा कि देखो एक ही गांव के 2 लोग हैं, जो कितना सज्जन है और वो कितना बदमाश था। दाऊ जी बोले ये बिल्कुल सज्जन नहीं है, उसकी अंत्येष्टि में से आया है अभी अभी, तो देख आया है कि यहाँ ज्यादा देर नहीं लगती, एक ही बार में महाराज दर्जी ने कुर्ता सेट कर दिया। मेरे ठाकुर जी राजा बाबू बन गए, और राजा बाबू बनके मेरे भगवान जैसे ही चले तो एक ब्रजवासी बोला लाला। बोले हाँ, कुर्ता नया हो गया, कुर्ता सेट हो गया, बस एक कमी है। क्या? ब्रजवासी के गले में अगर माला नहीं हो तो अधूरे हैं। ये जो तुलसी की माला पहनते हैं ना, हमारे संत लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। इस रुद्राक्ष तुलसी का मतलब जानते हो आप क्या है? मैं निवेदन कर रहा हूं, सबको पहननी चाहिए। रुद्राक्ष और तुलसी जिसकी जिसमें निष्ठा हो सबको पहननी चाहिए। आप कहेंगे क्यों? बोलिए माला गले में होगी तो काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा इससे? फिरोजाबाद, आगरा तो जाते ही होंगे आप, तो वहां 2 चीज मिलती हैं, आप कभी देखना। सुबह सुबह हमारा जहां आश्रम है वहां हम देखते हैं सुबह सुबह बड़े बड़े घरों की माताएं या तो पुरुष कुत्ते को जंजीर में पकड़े और बड़े शौक से आते हैं।
तो आपको एक बात बताएं, जब वो आते हैं तो उनके कुत्ते की एक विशेषता होती है। क्या? दिल्ली में तो हमने इससे भी आगे देखा। दिल्ली में मॉडल टाउन में हमारी कथा थी, देवेश जी पंडित जी हमारे साथ टहल रहे थे, तो पार्क में एक माता आई कम से कम 1 करोड़ की गाड़ी में, और वो चला रही थी गाड़ी, और आगे की सीट पे बैठा मोती। अब वो आगे मुंह निकाले मोती और जीभ में से लार गिरे भाई महिला के ऊपर। तो पंडित, मैं देखने लगा, पंडित जी बोले क्या देख रहे हो? मैंने कहा मैं अंदाज लगा रहा हूं कि 1 करोड़ की मालिक कार का मालिक कौन है और नौकर कौन है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि नौकर तो चलाता है और मालिक बैठता है। तो देखो जी, कुत्ता जो है भगवान। जयकारा शेरावाली का।